नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है टॉप 221 PNIC, जो कि एक 8 पिन की डिप टाइप के अंदर आईसी होती है। तो टॉप 221 PN 8 पिन डिप टाइप आईसी जो कि ऑफलाइन स्विचर आईसी होती है, उसके बारे में करेंगे आज। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, कैसे काम करती है, इसके बारे में। तो ये टोटली 8 पिन के अंदर आईसी आती है। तो जिस साइड ये इसके टॉप के ऊपर निशान लगा होता है वो 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4 और इस साइड 5, 6, 7 और 8 पिन। इस तरह इसकी 8 पिन बनी होती है। तो ये ऑफलाइन स्विचर आईसी के नाम से जानी जाती है। और टॉप 258 PN नंबर है इसका, ये लिखा मेंशन किया हुआ टॉप 221, टॉप 221 PN नंबर है इसका। तो इस आईसी के बारे में करेंगे कि इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, कैसे काम करती है ये, और इसके अंदर और कौन कौन से मॉडल आते हैं उसके बारे में करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं, टॉप 221 PNIC। तो सबसे पहले तो इसके अंदर ये 2 मॉडल आते हैं, आप देख सकते हैं। एक तो होता है इसके अंदर वाई मॉडल, और एक होता है पी मॉडल, और एक होता है जी मॉडल। तो वाई के अंदर आती है जैसे हमारा मॉसफेट होता है 3 पिन का, उसी टाइप का आता है, और ऊपर साइड हीट सिंक लगी होती है पेच लगाने के लिए हीट सिंक को। तो इस तरह ये 3 पिन की आईसी होती है। इसके अंदर जो इसकी पिन नंबर ये है, लेफ्ट हैंड साइड जो कंट्रोलिंग की पिन है, सेंटर वाली इसकी ड्रेन सोर्स है, और राइट हैंड साइड ड्रेन की पिन होती है। ये तो है इसकी जो वाई पैकेज के अंदर टॉप 220 मॉडल के अंदर आती है वो आईसी है। और जो बेसिकली जो हमें सर्किट और अडाप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो आईसी है वो है डिप 8 पिन आईसी। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी पिन डिटेल क्या है, कैसे ये आईसी काम कर रही है। तो इस आईसी के अंदर टोटल जो काम में आने वाली वो टोटल 3 पिन है। 3 पिन ही इसकी काम में आती है इस आईसी की। कैसे? टोटल ये 8 पिन की आईसी है, लेकिन इसके 6 से लेकर 8 तक, एक तो ये पिन, ये सभी सोर्स की पिन है। और 1 से लेकर 2, 3 तक, 1, 2 और 3 नंबर, ठीक है, ये सभी सोर्स की पिन है। और पिन नंबर जो 4 है वो है कंट्रोलिंग की पिन, पिन नंबर 5 है वो है ड्रेन की पिन। तो टोटल है इसकी 1 पिन ये होगी सोर्स वाली, और 1, 2 और ये 3, टोटल यानी 3 पिन की ये आईसी है। लेकिन फिजिकल तौर पर ये 8 पिन की होती है, लेकिन वर्किंग के आधार पे ये 3 पिन की आईसी होती है। पिन नंबर 1, 2, 3 सोर्स की है। पिन नंबर 6, 7, 8 ये सभी 6 की 6 पिन सोर्स की है। पिन नंबर 4 कंट्रोलिंग की है। पिन नंबर 5 जो है ड्रेन की पिन है। तो इस तरह है इसकी पिन डिटेल। अब बात करते हैं इसके जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से है और कौन कौन से पैकेज के अंदर आती है, उसके लिए हम इससे बात करते हैं कौन कौन सा है। तो ये है इसका इंटरनल हिस्सा। तो इंटरनल हिस्से के अंदर किस तरह इसको काम में लिया गया है, ये है ड्रेन पॉइंट इसका, क्योंकि इसके अंदर एक इंटरनल तौर पे मॉसफेट का प्रयोग किया गया है। तो मॉसफेट का जो ड्रेन पॉइंट है, और एक ये सोर्स पॉइंट है, और एक होता है गेट। जो ड्रेन पॉइंट है वो आउटपुट के लिए हमें प्रयोग में लिया जाता है, जो हमें पिन के अंदर दर्शाया जाता है कि ये ड्रेन की पिन है, मीन्स ये मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट होता है। और ये है मॉसफेट का सोर्स पॉइंट। तो इसकी ये 2 पिन होती है, ड्रेन और सोर्स, यानी इंटरनल तौर पर जो मॉसफेट है उसी के आधार पे ये पिन का नाम है ड्रेन और सोर्स पिन। अब बात करते हैं ये कंट्रोलिंग पिन। कंट्रोलिंग पिन के लिए कौन कौन सा सेक्शन काम में लिया गया है। एक तो शटडाउन सिस्टम और ऑटो रीसेट सिस्टम काम में लिया गया, क्योंकि ये एक स्विचर आईसी है। तो इसके अंदर इंटरनल तौर पे एक सप्लाई स्विचर सिस्टम लगाता है, जो कि करंट मिलने पे एक बार ये सिस्टम को ऑन करती है। जब ऑन ये सिस्टम हो जाता है, पूरा सिस्टम आईसी ऑन हो जाती है, तो ऑटोमेटिक ये डायरेक्ट टू एक्सेस कर देती है, यानी डायरेक्ट ही सप्लाई को पास आउट करना शुरू कर देती है। तो इसके अंदर एक स्विच लगा होता है, और एक इसके अंदर लगा है शंट रेगुलेटर सिस्टम लगा हुआ है, और एक एरर एम्पलीफायर सिस्टम लगा हुआ है। और इसके अंदर एक थर्मल शटडाउन सिस्टम भी है, एक पावर अप रीसेट सिस्टम भी लगा हुआ है, और एक PWM सिस्टम लगा हुआ है, जो कंपेरेटर होता है, जो कि वोल्ट को कंपेयर करके आउटपुट के लिए हमें काम में लिया जाता है। तो इसके अंदर मेनली ये 1,
2, 3 और 4 सेक्शन है। बाकी हर एक के अंदर PWM सिस्टम लगा होता है जो हमारी ICs होती हैं। और इसके अलावा ओसिलेटर सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है जो कि पल्स विड्थ को टाइमिंग के अंदर काम में आता है, कितने टाइम के लिए पल्स विड्थ को ऑन और ऑफ करना है। तो इस सभी को कंट्रोलर सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है और कंट्रोलर सिस्टम जो होता है गेट ड्राइवर के साथ मिलकर ये मॉसफेट को ऑन करता है। तो यह है इसका इंटरनल हिस्सा, किस तरह ये इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन लगे हैं, कौन कौन से सेक्शन किस तरह काम कर रहे हैं, ये है इसका इंटरनल हिस्सा इसी का। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो नंबर होते हैं इस IC का कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास। एक तो आ रहा है टॉप 221 YN के अंदर, एक आता है टॉप 222, एक टॉप 223, एक टॉप 224 और एक टॉप 225 और टॉप 226 और टॉप 227। तो ये नंबर अलग अलग है, तो इनका अलग अलग का बेनिफिट क्या है। इनकी वर्किंग कंडीशन तो सभी की सेम है, पिन डिटेल और वर्किंग कंडीशन, लेकिन ये वैल्यू जिस तरह इसकी चेंज हो रही है उसी हिसाब से इसकी वाटेज कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो फॉर एग्जांपल जो पहली IC थी जो हम अब आपको बता रहे हैं 221 IC, ये 12 वाट की IC है। यानी इसको आप अडाप्टर या मोबाइल चार्जर या छोटे जो गैजेट होते हैं, जो हैंडी गैजेट होते हैं, उसके अंदर इस IC का प्रयोग किया जाता है पावर सप्लाई के लिए। तो ये जो IC होती है टॉप 221 IC है वो है हमारी 12 वाट के अंदर, और टॉप 222 IC है वो 25 वाट की है, टॉप 223 IC 50 वाट की, टॉप 224 IC जो है 75 वाट की, और टॉप 225 IC है 100 वाट की, और टॉप 226 IC है 125 वाट, और टॉप 227 IC 150 वाट की है। ये है ओपन करंट सिस्टम यानी सिंगल वोल्ट के लिए। अगर आप इसको डबल वोल्ट में अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इसकी वाटेज कैपेसिटी कम हो जाएगी। जैसे ये पहली सप्लाई जो 221 वाली है ये 7 वाट के अंदर रह जाएगी। अगर डबल करंट मीन्स आप 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों करंट इस IC से पास आउट करवाओगे तो वाटेज कैपेसिटी इसकी कम हो जाएगी। अगर सिंगल करंट के लिए इसको यूज़ करोगे तो ये वाटेज कैपेसिटी जो मैंने बताई है ये सीरियल के अंदर ही रहेगी। और अगर डबल करंट आपका यूज़ कर रहे हो या लॉन्ग रेंज के लिए आपको यूज़ करना है तो ये वाटेज कैपेसिटी रहेगी इस IC की। तो अब बात करते हैं इस IC को यूज़ किस तरह किया गया है, किस तरह इसको यूज़ किया गया सर्किट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक छोटा सा सर्किट बना हुआ है जिसका आउटपुट 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों ही है इस IC के अंदर। तो ये IC ड्यूल सप्लाई के लिए बनाई गई है। तो इसके अंदर जो IC हमारी है टॉप 221 IC का प्रयोग किया गया है, जिसकी मेनली 3 पिन ही इसके अंदर मेंशन की गई, एक तो कंट्रोलिंग पिन, सोर्स पिन और ड्रेन पिन। तो अब ये काम किस तरह कर रही है इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहले इस IC को हमें यहाँ पे ये है नेगेटिव सप्लाई यानी GND। इस सप्लाई को नेगेटिव सप्लाई दी है जो है हमारा सोर्स पॉइंट, और एक PF कैपेसिटर लगा के ग्राउंड में से कंट्रोलिंग वोल्ट को भी वोल्ट दिए गए हैं। ठीक है जी। तो कंट्रोलिंग वोल्ट को फीडबैक के लिए यानी सॉफ्ट स्टार्ट के लिए इसको वोल्टेज दिए गए जिससे ये IC ऑन हो जाती है और आउटपुट देती है ड्रेन पॉइंट से। तो जो ड्रेन पॉइंट होता है हमारा वो डायरेक्टली जुड़ा होता है एक ट्रांसफार्मर के साथ यहाँ से, और ट्रांसफार्मर के दूसरी पिन के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। तो जब ये पल्स जनरेट करता है यहाँ पे तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद फर्स्ट वाइंडिंग और सेकंड वाइंडिंग यानी दोनों वाइंडिंग के अंदर वोल्ट पास आउट करेगा सेम वोल्ट, बाकी है इस डायोड के आधार पे। तो ये DC यानी डायोड से ये DC सप्लाई बना के यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा हमें। तो ये जो वाइंडिंग है ये 5 वोल्ट के लिए है, ये वाइंडिंग जो यूज़ की गई है वो हमारी 12 वोल्ट के लिए है। तो इसके अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई को DC से कन्वर्ट करके पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई बनाई गई है। अब बात करते हैं इसको जो इस IC को फीडबैक सिग्नल किस तरह प्रोवाइड कराया गया, वो भी इसकी C की पिन के ऊपर कंट्रोलिंग जो पिन है उसके ऊपर ही इसका फीडबैक को कंट्रोल किया गया। तो उसके लिए हमें एक ऑटो कपलर IC का प्रयोग किया गया जिसका नंबर है PC 817 ऑटो कपलर IC है। तो इस ऑटो कपलर IC को पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई में से वोल्ट दे के इसको पॉजिटिव वोल्ट नेगेटिव वोल्ट और एक जेनर के द्वारा पॉजिटिव वोल्ट की सप्लाई दी गई है। जब इसके ऊपर ये जेनर वोल्ट जो 5 वोल्ट से अबव पावर सप्लाई हो जाती है
तो इस कंट्रोलर सिस्टम को ऑन करके ये हमें जो सप्लाई प्रोवाइड करवा सप्लाई जो है हमारी यहाँ पे जो पॉजिटिव सप्लाई है वो ड्रॉप आउट करवा देता है, जिससे कंट्रोलिंग सेक्शन को एक्सेस करके यानी वोल्ट फीडबैक को एक्सेस करके ये आउटपुट ऑन या ऑफ कर देता है। अगर कोई भी कारण यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुई है, चाहे वो 5 वोल्ट की सप्लाई में है या 12 वोल्ट की सप्लाई में है, अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ऑटो कपलर ऑन होके कंट्रोल की पिन पे सिग्नल यानी वोल्ट प्राप्त देता है, जिससे ड्रेन पॉइंट है जो इंटरनल जो स्विच लगा हुआ है वो कट ऑफ हो जाता है, जिससे ड्रेन पे पल्स मिलना बंद हो जाती है और पूरा सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो इस तरह ये हमारी आईसी काम कर रही है। अब बात करते हैं इसको चेक करने का क्या मेथड है, इसको चेक किस तरह करेंगे कि ये आईसी ख़राब है या सही है। तो इसको चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आपने जो इसकी ये 1 से लेकर 3 पिन है यानी 1 2 3 और 6 7 8 ये सभी पिन को किसी ड्रेन के साथ आपने इसको चेक करना है। कारण क्यों है ड्रेन के साथ चेक करने का, जैसे हम मॉसफेट चेक करते हैं, मॉसफेट के अंदर क्या होता है, एक होता है गेट, ड्रेन और सोर्स। तो हम अगर मल्टीमीटर को बीप की रेंज के अंदर सेट करते हैं तो ड्रेन और सोर्स की ही वैल्यू हम काउंट करते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर रीडिंग आती है हमारी 500 के करीब करीब या 550 के करीब करीब हमारी मल्टीमीटर की रीडिंग आती है। तो इसका चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि आप सोर्स पिन को और ड्रेन पिन की अंदर अपना वैल्यू आपने चेक करनी है, वो भी एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, या तो ड्रेन टू सोर्स वैल्यू आएगी या सोर्स टू ड्रेन वैल्यू आएगी। तो एक साइड ही इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर एक साइड इसकी वैल्यू आ रही है तो यह आईसी आपकी ओके है। अगर ये आईसी बीप आ रही है या डबल साइड वैल्यू आ रही है तो ये आईसी आपकी ख़राब है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा मेथड मैंने बता दिया आपको चेक करने का क्या मेथड है और कौन कौन से ये पैकेज के अंदर आती है और कौन कौन से इक्वल नंबर हैं। तो ये थी आज की हमारी आईसी टॉप 221 PN आईसी। ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।